माता जी के श्री चरणों को नमन करते हुए आज बदलाव पर चर्चा की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे बीच में अखिल भारतीय सीपी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्री श्री भगवान जी लज्जेड़ा साहब, प्रांतीय महासचिव कांतिलाल जी गहलोत साहब और अखिल भारतीय सीपी महासभा के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष महोदय व संरक्षक श्री कैलाश जी मुखर्जी साहब, तहसील अध्यक्ष श्री संदीप जी सेवटा, तहसील अध्यक्ष हरीश जी मुखर्जी युवा और मातृशक्ति के रूप में अखिल भारतीय सीपी महासभा के प्रांतीय महासचिव जयंती मुखर्जी, अखिल भारतीय सीपी महासभा कोषाध्यक्ष मिश्री जी और अखिल भारतीय महिला संगठन के निमाड़ जिला अध्यक्ष ललिता दीदी व सामने लुनेरा टोकी कुआं निगरनी से पधारे सभी मेरे वरिष्ठ जन, युवा साथी, मातृशक्ति, आप सभी को जय माता जी की व साथ ही इन सभी सकल पंचों की ओर से व धार जिला कुक्षी मनावर गंदोहानी व मनावर तहसील की ओर से सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ व आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि इस बदलाव के जो आज की चर्चा का विषय है तो मातृशक्ति व पुरुष वर्ग, हम दोनों इसे ध्यान से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय उसके बारे में बताएंगे तो हमें उसको चिंतन करना, जैसे सर ने भी बताया है। उसके बाद में हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय आपसे पूछेंगे कि हमें कौन से नियम को बंद किसी को नहीं करना है, ये ध्यान देना। हमको सिर्फ जो हमारे पूर्वज जो नियम बना गए हैं तो उन्हीं के अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने व प्रांतीय महासचिव महोदय ने हम सभी जिला अध्यक्ष वो महिला हो या पुरुष वर्ग, तहसील के अध्यक्ष सभी से चर्चा करिए, हमारे वरिष्ठ जनों से इसके बारे में चर्चा कर कुछ बिंदु यानी 33 बिंदु सभी की राय से निकाले हैं। तो हमारे जब भी अध्यक्ष महोदय आपसे आपको बताएंगे कि ये विषय है तो उनको ध्यान से सुनना और उसमें हम क्या कम कर सकते हैं, बंद किसी को नहीं करना है, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, बस इतना ही है। और अगर हम माता या बहनें और भाई मिलकर अगर हमारे समाज के लिए अगर कोई बदलाव करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने के कई नियम भी हैं और वर्तमान में जो नियम जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे उसके अधिक हमने और अपनी ओर से जोड़ रखे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और हम हमारे गांव में मैं मातृशक्ति से विशेष अनुरोध करूंगा कि वो अगर इन नियमों का अनुसरण करेंगी तो पुरुष वर्ग तो यूं ही समझ जाएगा, क्योंकि माताएं रहती है कि नहीं ऐसा तो आपको करना पड़ेगा, तो पुरुष वर्ग हताश होकर उसके बाद को सुनना है, नहीं तो हमारी मातृशक्ति रुड़ जाती है। तो इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि हम इस कार्यक्रम में जो आए हैं तो हमारे गांव में, हमारे घर परिवार में उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं और कैसे उसको उपयोग में ले सकते हैं। जय माता जी की। आइए हम बदलाव के इस बैठक में आगे और बिंदुवार चर्चा करें और आज की ये बैठक पूर्ण रूप से सफल हो, लाभान्वित हो। बदलाव भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कहीं हम मानसिक परेशानी तो मोल नहीं ले रहे हैं, यानी हम भौतिक संपन्नता
भौतिक परिवर्तन कुछ ऐसे दिखावे ऐसे जिनको मजबूरन करके और आगे हम जीवन में वही परिवर्तन, वही बदलाव, वही विकृति कहीं हमें मानसिक रूप से परेशानी का कारण तो नहीं बन रही है। और क्या क्या बातें हो सकती है समस्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा, बिंदुवार चर्चा के लिए हमारे बीच हमारे प्रांत के अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय श्री महासभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भगवान जी लसेटा साहब आज के सभा में प्रमुख वक्ता हैं, वे आए और आज की बात विस्तार पूर्वक रखें। श्रीमान भगवान जी लसेटा साहब। बोले हिमात की जय, सतगुरु जवान साहब की जय। अखिल भारतीय श्री महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा जो सामाजिक बदलाव विषय पर चर्चाएं गांव-गांव की जा रही है, उसी चर्चा के निमित्त आज ग्राम टोकी में मरकुआड़, लुनेरा, निगरनी और टोकी के सभी पधारे हमारे भाई बहन, मेरे सारे वरिष्ठ, अखिल भारतीय श्री महासभा में मेरे सारे मार्गदर्शक, सभी को जय माता दी। पिछले 3 महीने से पूरा संगठन 2-3 बातें लेकर गांव-गांव जा रहा है। यूं तो हम लोग कई बैठक करते हैं, कई तहसील स्तर पर, कई जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और ये हो सकता था कि हम लोग पर कोई बड़े स्तर पर इसका निर्णय कर लेते हैं कि भाई ये करना, ये नहीं करना, परंतु फिर मजा नहीं आता। तो फिर सोचा जाएगा क्यों ना बात अपने को बीच में करी जाए, गांव स्तर पर सबके बीच में जाकर बात करी जाए, क्योंकि यहाँ इस जागरण पर हम लोग जो बैठे हैं ये कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, कोई महासचिव, कोई अध्यक्ष या कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सब जागरण पर बैठने वाले समाज के एक तरह के लोग हैं, कोई हमें अंतर नहीं है, हम सिर्फ परिवार के लोग हैं। और जब हमारे घर में कोई समस्या होती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठकर चर्चा कर उन बातें करकर उन समस्याओं को हल कर लेते हैं। आज हम हमारे समाज की अपने बारे में, आई पंथ के बारे में, परिवार के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं कि क्या हमारा समाज, क्या हमारे समाज की जो रस्में है, जो रिवाज है, क्या जिस तरह से इन चीजों को हम बनाते आ रहे हैं, क्या वह सही समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, धन के हिसाब से सही है कि नहीं? अगर सही है तो कोई समस्या नहीं है, और सही नहीं है तो फिर सही क्या होना चाहिए, इसको कैसे सही करें हम लोग, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे भाई लोग, बहनें, माताएं आई हुई है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जब बताता है हमारा कि हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो कि जवान हो कि बेटा हो कि बेटी हो, पढ़े लिखे हो कि कम पढ़े लिखे हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा समाज बदले, मेरा समाज विकसित भी हो, शिक्षित भी हो, समृद्ध भी हो और वैभवशाली भी हो। इन बातों के लिए हम आपके बीच में आए हैं। उसके पहले एक बात और करी जाए कि शिक्षा कोष, देखो शिक्षा की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि वर्तमान में शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र शस्त्र आज है जिससे कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार तेज गति से उन्नति कर सकता है। अखिल भारतीय श्री महासभा के द्वारा प्रांत स्तरीय शिक्षा कोष की स्थापना 1.5 वर्ष पहले की गई थी, जिसमें आप सभी से अपेक्षा की गई थी कि आप उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई आपके यहाँ आयोजन हो, विवाह हो, नई गाड़ी ली हो, आपने ट्रैक्टर लिया हो, नया घर बना हो या कोई स्मृति हो, उसमें कम से कम 1100-2100 जो आपकी श्रद्धा हो उसमें सहयोग कीजिए। उस कोष का उद्देश्य यह था कि मेरे समाज में कोई सा भी गांव हो, छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, छोटी शिक्षा हो, बड़ी शिक्षा हो, कोई भी लड़का लड़की कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं होना चाहिए, और धन के कारण उस बच्चों की पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। उन बच्चों को या तो आप पढ़ाओ, अगर आप माता जी सब सक्षम है हमारे यहाँ पर, अगर आप सक्षम नहीं हो, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके आसपास कोई ऐसा परिवार हो जो धन के कारण, धन की कमी के कारण हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है,
तो आप या तो गांव स्तर पर उसकी मदद कीजिए, नहीं तो संगठन को उसकी सूचना आप अवश्य दीजिए। संगठन यह प्रयास करेगा कि उस बच्चे को या बच्ची को उसकी योग्यता के अनुसार उचित शिक्षा मिले। देखो, जो लड़का लड़की किसी भी परिवार में जन्म लेता है, अच्छी शिक्षा मिले उसको, ये उस लड़का या लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये माता पिता की इच्छा पर निर्भर है, नहीं है कि मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, कि लड़के को पढ़ाऊं कि लड़की को पढ़ाऊं। उसको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ाओ और इस पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, चाहे आपको आपके दूसरे जो आयोजन होते हैं उसमें खर्चा कम करना पड़े या नहीं करना पड़े, चाहे आपको विवाह में सेव पना खिलाना पड़े, चाहे आपको नुक्ते घाटे में एक व्यक्ति को बुलाना पड़े, चाहे जलवा पाछवा नहीं करना पड़े, आप कीजिए। परंतु शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपके बच्चे को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, चाहे दूसरे काम आपको नहीं करना पड़े। क्योंकि आज जो समाज, जो परिवार, जो देश हमसे आगे है, शिक्षा में, समृद्धि में, वैभव में, गौरव में, उन सब के पीछे एक ही कारण है कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को हमसे पहले समझा है। हम जमींदार रहे वर्षों से, जमीनें हमारे पास कई सौ वर्षों से रही है, परंतु किसी माहेश्वरी के पास, किसी अग्रवाल के पास कोई जमीनें नहीं थी। वे हमसे क्यों आगे हैं? उसका कारण सिर्फ शिक्षा ही है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को जल्दी समझा है और हमने शिक्षा के महत्व को कम समझा है या अब समझ रहे हैं। अब जब समझे हैं तो हमको पूरी ताकत इस बात पर लगाना चाहिए कि मेरे बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा मिले। और उद्देश्य संगठन का भी यह है और हम सब का होना चाहिए कि मेरे समाज में आने वाले वर्षों में, चाहे 5 साल हो कि 10 साल हो, कोई भी लड़का लड़की कम पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अनपढ़ तो होना ही चाहिए। चाहे आप पढ़ा, आप सक्षम नहीं हो तो संगठन करेगा मदद उसकी, परंतु हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हमारा समाज शिक्षित समाज हो। परंतु उसके लिए उस कोष में आज आप सबके सहयोग से वर्तमान में लगभग 13 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और उस 13 लाख में से हम लोगों ने 6 लाख के आसपास की छात्रवृत्ति समाज के 14 बच्चों को बांट चुके हैं। उन बच्चों में 5-6 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिता नहीं हैं, तो संगठन यहाँ पर एक पिता की एक संरक्षक की भूमिका में भी है, तो आपको उसमें सहयोग करना भी जरूरी है। देखो, 13 लाख इतने बड़े समाज के लिए कुछ भी नहीं है और जिस तरह से समाज को उसमें सहयोग मिल रहा है, यह फंड, यह रकम आने वाले वर्षों में 13 लाख से 1 करोड़ भी होगी और 13 करोड़ भी होगी। और शिक्षित समाज का सपना जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे हम रहे कि नहीं रहे, क्या ये नींव रख रहे हैं हम लोग कि मैं रहूं कि नहीं रहूं, आप रहे कि नहीं रहे, नींव ऐसी होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि मेरे बाद जो आने वाली पीढ़ी है वे समृद्ध हो, वे शिक्षित हो, वह संस्कारित हो। इस उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षा कोष की स्थापना करी है। तो आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मंदिर बनाओ, आप धर्मशाला बनाओ, आप सारे कार्य करो, परंतु उस कार्य के साथ साथ शिक्षा में भी कम से कम प्रति वर्ष 1100 रुपए या कोई आयोजन आपके यहाँ पर हो, कोई आयोजन नहीं भी हो। देखो, शिक्षा वर्तमान में शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दान है। कोई गरीब परिवार है तो उसकी आप मदद मत कीजिए, उसके किसी बच्चे को आप पढ़ा दीजिए तो जीवन भर उसकी मदद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। श्रेष्ठ दान शिक्षा दान है, तो उस निमित्त अगर आप बड़ा नहीं कर सकते हो तो 1100 रुपए, हमको नहीं पता कि मेरे 1100 से कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, क्या मेरा समाज आगे बढ़ेगा। तो 1100 कोई बड़ी रकम नहीं है। हमारे कई खर्चे होते हैं, हम हजारों में खर्च कर देते हैं, हम सोचते नहीं है। तो यह उम्मीद आपसे सिर्फ 1100 रुपए की, तो आप उसमें सहयोग कीजिए, हम सब मिलकर शिक्षित समाज की स्थापना करें, ऐसा उद्देश्य हम सबका होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य हम जो लेकर चल रहे हैं वह है बदलाव पर चर्चा। देखो, बदलाव यानी हम जो काम हमारे पूर्व के जो हजारों वर्षों से, 500-600 वर्षों से इस धन धरा पर निवास करते हैं हम लोग,
हमारे पुरखों ने जिन रीतियों को, जिन रस्मों को, जिन रिवाजों को शुरू किया था, उनमें धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे कम ज्ञान के साथ साथ देखा देखी होड़ा होड़ी हमने इतनी सारी चीजें उसमें डाल दी है कि वर्तमान में उन रस्मों के कारण हमारे समाज का सर्व जो समय है वह खत्म हो रहा है और हमारा बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन इन रस्मों में व्यर्थ जा रहा है। उसको रोकने के लिए चर्चा करने की जरूरत है। और चर्चा कैसी होना चाहिए? चर्चा ऐसी होना चाहिए कि हम सब बैठे हैं, ये कोई बिंदु या पॉइंट जो आपके बीच आने वाले हैं ये कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मैंने पूरे हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करी, बात करी कि भाई कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिस पर समाज को चर्चा करनी चाहिए। सबके विचार हमको मिले और इन विचारों को संकलित किया गया और संकलित करने के बाद में 32 बिंदु हम लोगों ने निकाले हैं जिस पर चर्चा कर रहे हैं। देखो एक बात हम वो समझे कि संगठन किसी भी रस्म को, किसी भी प्रथा को, परंपरा को बंद नहीं कर रहा है। बंद कुछ करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया सा खाना पीना, मजे करना, कोई बंद नहीं करना है। और आज बदल भी नहीं रहे, आज कोई चीज बदली नहीं जा रही है। अभी सिर्फ आपकी राय ली जा रही है, चर्चा की जा रही है कि क्या यह सही है और सही नहीं है तो गलत क्या है और गलत से सही कैसे करें उसको। ये बात करना है हमको, छोटी सी बात है, इसीलिए आप सबको याद किया गया है और हमारा सौभाग्य है कि आप सब इतनी संख्या में आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अपने अनुभव के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से। और जिन बातों को इसमें समावेशित किया गया है वे बातें हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी सारी हमारी रस्में होती है, जो हमारी प्रथाएं होती है, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। देखो रस्में, हमारी प्रथाएं जो होती है, हमारे जो छोटे मोटे तीज त्योहार होते हैं, ये कोई बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मिलने का, बैठने का, बात करने का, चर्चा करने का जरिया होते हैं। इन मौकों पर, इन अवसरों पर हम हमारे परिवार के साथ, समाज के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं और छोटी मोटी बातें हम लोग हल कर लेते हैं। तो बंद नहीं कर रहे हैं। पर इसमें क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पर बच्चे का जन्म का अवसर आता है उसमें 3-4 प्रथाएं हमारे यहाँ चलती है। गोद भराई भी होती है, पांचवा भी होता है, जलवा भी होती है, सूरत पूजन भी। ये 4-5 परंपराएं हमारे यहाँ पर जन्म के समय होती है। जन्म बच्चों के पहले भी हुए। पहले हमारे यहाँ पर इन अवसरों पर 2-4 हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग या महिलाएं जाती थी या तो बहू को छोड़ कर जाती थी या नवजात को घर ले आते थे। 4-5 पावड़े मेरे ख्याल से पहले होती थी, उससे होती थी। अभी वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में हमने देखा देखी कहीं 50 पावड़े जा रहे हैं, कहीं 100 पावड़े जा रही है, कहीं गाड़ी भर के जा रहे हैं। उससे क्या हासिल हो रहा है? इन चीजों से हम क्या उपलब्ध कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कौन सी किताब में, कौन शास्त्र में ये लिखा है कि लड़का लड़की हो तो इतने पावड़े जरूरी है? पावड़े पहले भी गए हमारे यहाँ पर। क्या पहले जो हमारे बच्चे बड़े हुए, देखो इसको लॉजिकल समझने की जरूरत है तार्किक रूप से कि यह प्रथा क्यों बनाई जाती है। इस रस्म का यह उद्देश्य था कि मेरे घर पर लड़का या लड़की आई है, मैं मेरे बुजुर्गों को, मेरे परिवार के बहन बेटे को घर बुलाऊं ताकि वे उस नवजात को अच्छे जीवन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए उसको आशीर्वाद दे। यह उस प्रथा का उद्देश्य था या है। परंतु वर्तमान में यह उद्देश्य तो खत्म हो गया है। हम लोगों ने वो देखा कि इतना चालू कर दिया है कि पावड़ियों का ढेर हो गया हमारे यहाँ पर। फिर इन पावड़ियों में साड़ियाँ आ रही है, 100-100 रुपए की साड़ी हमारी, वो 100-100 रुपए की पैंट शर्ट सब मिलते हैं बाजार में आजकल। वो साड़ी महिलाओं को मिलती है, महिलाएं के वोट देती है उसको। वो 3-4-5 बार साड़ियाँ घूमते रहती है, कपड़े घूमते रहते हैं और आखिर में डाल के पहनते हैं अपने यहाँ पर। वो डाल के अपनी पहनते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग उसको? में क्या हासिल हो रहा है? क्या आप पावड़े 5 कर लोगे तो क्या बच्चा बड़ा नहीं होगा आपका क्या? या पावड़े आपने 100 कर ली, 50 कर ली तो बच्चा कैसे डॉक्टर बन जाएगा आपका? वो कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ दिखावा है, होड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आपके यहाँ पर लड़का लड़की का जन्म हो, पहला विचार, पहली योजना, पहली तालीम किसी परिवार की यह होना चाहिए कि जब यह बच्चा या बच्ची 18 साल का, 20 साल का होगा, जब इसकी शिक्षा के लिए मुझे हजारों लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से मिलेगी?
वो कहाँ से आएंगे, इसकी प्लानिंग करना चाहिए। क्या मैं उस निमित्त को योजना बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, ये फालतू जा रहा हूँ पैसों को। आप हिसाब लगा लीजिए कि जो खर्चा आप इन आयोजनों में करते हो उतना रुपया आप बैंक में उस बच्चे के नाम जमा कर दो, कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं प्लाट ले लो। आपका जब बच्चा बच्चे बड़े होंगे तो लाखों रुपए उसके हाथ में होंगे, उसकी जरूरत है न कि फालतू खर्चों की। पौने 5 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 2 भी चलेंगे, लेकिन बच्चे की प्लानिंग आपको पहले करना है। तो यह एक प्रथा हमारी समस्या है जिस पर बात करना है, आपको चर्चा करना है। उसके बाद जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, लड़के हो कि लड़की हो, जब किशोर अवस्था में आते हैं, जब स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज जाते हैं, वहां पे कई सारी हमारी बुराइयां वर्तमान में समाज में आ रही है। 2-3 बुराइयां क्या हो रही है कि हमारी महिलाओं की हमेशा ये शिकायत रही है कि हमारे छोरे दारू खूब पी रहे हैं। वो ये भाई लोग बोलते हैं क्या छोरिया खूब भग रही है और समाज में छोरिया भग रही है, उसका कोई इलाज कर दो। ये समस्या है समाज में। हमारे बच्चों को आपने इंदौर पढ़ने भेज दिया, हमने उन बच्चों को जाके देखा है नहीं कि बच्चा इंदौर में क्या कर रहा है, कहाँ बर्थडे मना रहा है, किन बच्चों के साथ जा रहा है। देखो मैं इंदौर में रहता हूँ, मुझे सब पता है कि बच्चा माता पिता के सामने बर्थडे मना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी निगाह के बाहर चाहे बनावर हो कि धार हो कि इंदौर हो, दोस्तों के साथ कोई पार्टियां हो रही है तो एक आध पार्टी में आप चोरी छिपे जाकर देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। इसलिए हमारी चिंता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। परंतु इसके पहले यह भी समझने की जरूरत है कि क्या अगर आपका लड़का लड़की आपकी बात नहीं मान रहे तो दोषी कौन है? मेरे हिसाब से तो लड़का लड़की तो कम दोषी है। पहला दोष तो माता पिता का है। अरे 18 साल जिस बच्चे को आप पालते हो उसमें आपको संस्कार डाल नहीं पाए तो संगठन क्या करेगा उसके लिए? क्या संगठन ये कोई जादू छड़ है मेरे पास में घुमा दूं बच्चा दारू पीना बंद कर दे? ये संभव नहीं है। हमने हमारे बच्चे को क्या हमारे जो संस्कार थे, क्या हमारा जो आईपंथ था उसका ज्ञान दिया कि नहीं दिया? आपके यहाँ पर व्याख्यान हुआ था मेरा, मैं आया था क्या एक बार आपके बीच में, क्या हमने उस व्याख्यान का कुछ सीखा हो? सीखा नहीं सीखा हम लोगों ने? हमारा धर्म देखो, आईपंथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आप भागवत सुन लो, आप महाभारत सुन लो, आप रामायण सुन लो, उसका जो सार है और मेरे आई माता के द्वारा बताया गया जो नियमों का सार है वो भारी पड़ेगा उसको। परंतु हमने उन अच्छी बातों को, उन अच्छा जीवन जीने के जो तरीके हमारे धर्म में, उसको हमारे बच्चों को बताया कि नहीं बताया है? हमने हमारे बच्चों के हाथ में वो 11 गांठ वाले बेल बांधी भी नहीं कि भाई शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं खेलना और माता पिता की आज्ञा को मानना, ये मेरे धर्म का हिस्सा है। हमारे धर्म में ये बच्चों की इच्छा पर निर्भर नहीं है कि शराब पिए कि नहीं पिए, कि माता पिता की आज्ञा माने कि नहीं माने, ये उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे धर्म का हिस्सा है। परंतु कब होगा? ये तब होगा तो आपके दिखाओ सिखों के बच्चों को कि बच्चा छोटा होता है तो बचपन से मंदिर लग जाते हैं सफेद कपड़े बना के, चाहे ठंड हो गर्मी हो, क्यों कर रहे हैं वो लोग? उनको मालूम है कि समय वही है संस्कार डालने का, बात करने का, विचार करने का, उस बच्चे को ढालने का। हम क्या करते हैं वहां तो बात करते नहीं है और जब बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बिगड़ता है तो फिर हम चिंता करते हैं। उस पर बात करने की जरूरत है। क्या मैंने आईपंथ को कितना समझा है? हमारे यहाँ पर कई लोगों के लिए आईपंथ का मतलब माई बीज, भाती बीज और एक तो मैंने मंदिर हुआ है, इतना होता है हमारे आईपंथ का मतलब। ये आईपंथ नहीं है। आईपंथ का मतलब ये होता है कि मैं उन अच्छी बातों को कितना मान रहा हूँ, मैं उस माता जी को जिसको मेरे गांव में लेके आया हूँ कितनी बार उससे मिलने जा रहा हूँ। ये भी समस्या समाज में, कितने लोग मंदिर जा रहे हैं, मुझे पता नहीं आपके यहाँ पर क्या बदलाव आया है, परंतु ये चिंता का विषय है कि महिलाएं कितने मंदिर जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं हम लोग वहां पर। भाई आई माता को आपने ला के बिठाया है, अगर आपको माता जी के पास जाने की फुर्सत नहीं है तो माता जी इतनी फालतू नहीं है कि आप अपने घर बैठे रहो और वहां से बैठे बैठे गाड़े गाड़े घर बैठ गए आपके, ये होने वाला नहीं है। वहां जाना पड़ेगा आपको, वो देने के लिए बैठी है, आप उसको लेके आए हो, मेहमान बना के लेके आए हो, वह जीवित आत्मा है वहां पर और हमने बिठा दिया और हम फिर हो गए। ये नहीं चलेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। हम वहां जाते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं समाज के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हम हमारे बच्चों को बताते हैं कि मेरा ये इतिहास रहा है और ये आप हो, हल्दी हो, महिला संगीत हो, प्री वेडिंग हो,
विवाह में लेन देन हो, विवाह में हमारे जो 5, 4, 5, 6, 7 के मीठे बनते हुए हो, उन सब पर बात करने की जरूरत है कि क्या हमने हमारी रस्मों का जो ओरिजिनल स्वरूप था वह है कि देखा देखी होड़ा होड़ी खत्म कर दिया हम लोगों ने। कितने हमारे पकवान बनते हैं उसमें, वहाँ भी हमारी महिलाएं देते हैं, शुरू होता है साड़ियाँ देते हैं, बर्तन देते हैं, कोई काम नहीं आते हैं। भाई हमारे यहाँ पर बहन भांजियों को देने की परंपरा रही है, क्योंकि भांजी हमारे 100 ब्राह्मण के बराबर होती है, परंतु 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले आप जो साड़ियाँ और देते हो जो कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि होती ऐसी है भाई आप 2-5 साड़ियाँ पहने हो तो 100 रुपए की साड़ी तो है, तो उम्मीद करो कि यार वो खूब पहने ना खूब आशीर्वाद कितने कहाँ से हो, 150 रुपए की है। इसलिए ये नहीं करना है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। और खाने में भी हम लोग कई व्यंजन बना रहे हैं, तो क्या जरूरत है, विवाह पे हम लोग दे रहे हैं। देखो विवाह में नवयुगल के मिलने हम लोग जाते हैं, उसका उद्देश्य यह होता है कि हम उस नवयुगल को उसके आने वाले अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद दें, ये उसका उद्देश्य है। वहाँ पैसे का बोल नहीं है, आप चाहे 11 रुपए दो, परंतु आशीर्वाद मन से होना चाहिए, उसकी जरूरत है। देखा मैं भले 500 भर दो और मन में अगर आशीर्वाद नहीं है, मन में उस परिवार के प्रति प्रेम नहीं है, तो आशीर्वाद रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, हमको इससे हम फालतू खर्च कर रहे हैं। उसके बाद विवाह के बाद में हमारी जब मृत्यु होती है, वहाँ भी समस्या है। वहां पर हम लोगों ने देखो विवाह पहले भी हुए, मृत्यु पहले भी हुई है, परंतु पहले विवाह में शराब कहाँ थी, अभी आपको बारात तो बाद में आती, शराब पहले आती गाँव में, कि क्या जरूरत है शराब की। भाई हमारे युवा शराब पी पी के वो वहाँ नाच रहे हैं, मतलब जो गटर के पानी के बराबर भी नहीं है, उसको पी के नाच रहे हैं हम लोग। विवाह किसी भी परिवार में कई मन्नतों के बाद, कई पुण्यों के बाद आने वाला एक सबसे अच्छा प्रसंग होता है। उस प्रसंग में हम हमारे युवा शराब पी के नाचते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रसंग क्यों खराब कर रहे हैं और क्या हासिल इससे हो रहा है। और ये आपकी मन की आपका ये मुबालदा है कि आप कभी कभी शराब पियो, आप बिना में जाके पियो, कि आप इंदौर जाके पियो, और आपके बच्चों को पता नहीं पड़े, ये आपका मुबालदा है। इस मुबालदा रहना नहीं चाहिए। आप आज पी रहे हो, आप कभी कभी पी रहे हो, आपका बच्चा होता कि रोज पिए, और 2-4 पीढ़ी बाद आपकी बच्चे भी लग जाएंगे। भाई आप सिखा रहे हो, तो समझने की जरूरत है। क्या मैं इस चीजों को, भाई विवाह पहले भी हुए, पहले क्या शराब थी, महीने शादियां होती थी, हमारे पास शराब का नाम नहीं था वहां पर। आज शादी एक दिन की होती है और शराब और पता नहीं क्या हो जाता है उसमें। इसकी जरूरत कितनी है, ये चर्चा करने की जरूरत है आपको। मृत्यु में शव के ऊपर कपड़े चढ़ते हैं हमारे यहाँ पर, वो अनावश्यक है। मृत्यु के हमारे 12 दिन का जो नुक्ते होते हैं, उसमें 12 दिन तक हमारे चाय पानी बीड़ी सिगरेट सब चलता है। फिर 12 दिन तक दिन भर चाय चल रही है, शाम को चाय पिला रहे हैं, वो गांव के 15, 20, 25 परिवार खाना खा रहे हैं, घर की महिलाएं दिन भर खाना बनता है। जहाँ मृत्यु होती है हमारे एक महिलाओं का काम सिर्फ होता है, या तो खाना बन रहा है चाय बन रही है, उसकी क्या आवश्यकता है मुझे समझ में नहीं आया। फिर हम लोग दशा साग रहे हैं, नुक्ता हो रहा है जहाँ पर 3, 4, 5 मीठे बन रहे हैं, वहाँ भी हमारे कई भण आते हैं, कई सापे आते हैं, कोई सापा नहीं पहनता है। जितने सापे हमारे मृत्यु के समय आ रहे हैं, एक भी सापा काम में नहीं आता है, खाली ले लेके वो घर में रखा जाता है। सिर्फ बल्लियों का पेट भर रहे हैं लोग, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे गवर्निंग भी हो रही है, हमारा बेल छोड़ना भी हो रहा है, हमारा सिर धुलना भी हो रहा है। सारी चीजों में हम लोगों ने एक आयोजन का रूप दे दिया है, और मृत्यु हमारे पहले हुई है। भाई पहले हमारे यहाँ पर जब मृत्यु होती थी, जो हमारे बारह का या जो घाटा या रुकता कार्यक्रम होता था, वहाँ पर लापसी थी हमारे यहाँ पर, हम लापसी में काम कर रहे थे। और आजकल वो बिठा वहाँ शुरू हो गया है। भाई इसका क्या औचित्य है क्या? और किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में, कोई पुराण हम लोगों ने कई बार, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं बुजुर्ग पुरुष है, आपने कई बार जो पुराण सुनी होगी, कई बार आपने भागवत सुनी होगी, कई बार आपने राम कथा सुनी होगी। किसी कथा में, किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में, किसी लाइन में ये लिखा हुआ नहीं है कि मरने के बाद ये खिलाओगे तो आपकी स्वर्ग में जाएगा, और थोड़ा मीठा कर दोगे तो और ऊपर चले जाएगा। वो कहाँ लिखा हुआ है? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आया कि आप भाई मुहूर्त पहले नहीं हुए क्या? अगर ऐसा था कि भाई खूब मीठा खिलाओगे तो आदमी स्वर्ग में पहुंच जाए, तो क्या हमारे लापसी वाले पहले गए, वो कहाँ गए बेचारे? तो कहाँ उनको स्वर्ग मिला कि मिला उनको? बोले कोरोना में कहाँ गए? कोरोना में क्यों शांत हुए? तो कोरोना में कोई जलवा नहीं हुई, कोई पांचवा नहीं हुआ, कोई रुकता नहीं हुआ, वो गए कहाँ बेचारे? क्या कोरोना वाले बच्चे बड़े नहीं हुए हैं क्या बिना जलवा वाले?
क्या कोरोना वाले जो विवाह हुए वो टिके दिए क्या? या कोरोना में जो हमारे जो जिनकी मृत्यु हुई है, कोरोना में तो परिवार के लोगों ने मृत्यु जब हुई है तो सब को छुआ भी नहीं है, दुख तक बहुत दुख की बात है। तो क्या वो स्वर्ग में नहीं गए हैं क्या? देखो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा दिखावा है और होड़ मचा रखी है हम लोगों ने, इसको हमारे जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसको खर्च करने की। तो इन पर आपको गहन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या मैं यह काम करूं कि नहीं करूं। देखो हम तो आपसे चर्चा करने आए हैं, आपको लगे लोगन भाई कोई दिक्कत नहीं, चले तो माँ बेटा बोलो कोई समस्या नहीं है, परंतु आपको लगे कि यार ये सही नहीं है तो ये आपको रखना चाहिए बात। मैं बोलूँ आप मानो मजा नहीं आएगा, बात ताज़ी होना चाहिए कि खाने के ये फायदे और नहीं तो खाने के नुकसान क्या ये मैं बताऊंगा आपको। देखो मावा वर्तमान में 95% नकली बाजार में है, किसी भी लेब में आप टेस्ट कर लो क्या होता है। अभी दिवाली के बाद हमारे हजारों विवाह होंगे, हजारों, पूरे समाज में, पूरे देश में, और हर विवाह में आपके पनीर आ रहा है, हर विवाह में आपका मावा आ रहा है। ये एकदम से दिवाली बाद क्या हो गया है, क्या हमारे भैंस और गाय एकदम कुछ ज्यादा चालू कर दिया है क्या कि दिवाली आई दूध चालू, ये थोड़ी हुआ है क्या? तो वो दूध नहीं है कि वो पशु उतने हमारे पास में, तो ये मावा कहाँ से आ रहा है? ये मावा सब नकली है, सब केमिकल है। तो हम क्यों खा रहे हैं, क्यों खिला रहे, समझ नहीं आया मेरे को। भाई बेसन बढ़िया लीजिए, हमारे यहाँ पर बेसन खाओ, स्वस्थ शुद्ध बेसन खाओ। तो इसको कम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम क्या क्या चीजें अनावश्यक रूप से देखा देखी बुढ़ा बुढ़ी कर रहे हैं। और एक कटु सत्य कि हमारे यहाँ पर गाँव में 2, 4, 5 परिवार ऐसे होते हैं जो माता जी के आशीर्वाद से बहुत सक्षम होते हैं। वे लोग करते हैं अपनी मनमानी या बोले कि दिखावा करते हैं, खूब बड़ा बड़ा कर दिया, परंतु उसके साथ साथ अधिकतर परिवार हमारे समाज में ऐसे हैं जिनकी क्षमता के बाहर काम होता है। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, हमारे आयोजन जब होता है तो जेब में तो लाख रुपया होता है और हम योजना बनाते हैं 5 लाख 6 लाख की, तो करना पड़ेगा क्योंकि बाद जमीन मिल गया या इतनी शादी आई तो करना पड़ेगा। शादी पहली बार आ रही घर में, हम भी वो 3, 4, 5 लाख उधार लाते हैं 2% पर 3% पर, फिर 2, 3, 4 साल तक परेशान होते हैं, ब्याज चुका रहे, और जब ब्याज नहीं चुकता है तो 2-4 एकड़ जमीन हम बेच रहे हैं। मतलब मैं मेरी माँ को बेच रहा हूँ इस फालतू कामों के लिए, लोगों को खिलाने के लिए। मेरी माँ जिसको आप पूछो आपके पुरखों से, ये जमीन जो आपके पास में है, जो समृद्धि आपके पास में है, ये अपने आप ही आई है। आपके पुरखों ने कई मेहनत से वो गिले में सोए होंगे, धूप में खड़े रहे होंगे, तब जाके जमीनें बची है। ये ऐसे बची नहीं है और आप इन फालतू कामों के लिए माँ को बेच रहे हो। अब ये हम सबके लिए शर्म की बात है, इसको समझने की जरूरत है कि मैं इन कामों के लिए क्या यह सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इस पर विचार करने की जरूरत है। और आपको लगे कि सही कर रहे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं, चलना तो कोई बात ही नहीं, और नहीं तो बदलना पड़ेगा। उसके बाद एक आखिरी बात, हम लोग सब किसान लोग हैं, दुनिया का पेट हम लोग भर रहे हैं, कितना शुद्ध हम खा रहे हैं इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो सब्जियां, जो गेहूं, जो मक्का आप पका रहे हो, हम पका रहे हैं, उसमें कितना जहर डाल रखा हमको सब मालूम है कि दवाई खाद सब पता है हम लोगों को। होना यह चाहिए कि ठीक है वो आपका एक व्यापार भी है कृषि हमारा, वो बंद करना तो संभव नहीं है, परंतु यह हम कर सकते हैं कि प्रत्येक घर में एक दुधारू पशु हो, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ताकि आपका परिवार शुद्ध दूध, दही, घी, मक्खन खाए। और अगर आपकी क्षमता हो तो आप 2-4 सब्जियों के आधा बीघा, पौना बीघा गेहूं की मक्की हो, बिना खाद की, गोबर खाद की, बिना पेस्टिसाइड की आप उगाइए। कम से कम हम लोग को शुद्ध खाएं, क्योंकि आप चाहे कितना ही कर लो, जमीनें ले लो, गाड़ी घोड़े कर लो, अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो सब फालतू है। शरीर स्वस्थ शरीर की कीमत कोरोना में हम लोगों को पता पड़ी है कि लाखों रुपए टेबल पर हो तो आपको एक सांस भी उधार नहीं मिले। इतनी कीमत इस शरीर की है, आप इसको कम मत आकिए। और अगर आपको शरीर से प्रेम नहीं है तो एक आध बार इंदौर के एम्पायर में जो कैंसर वार्ड है वहाँ घूम के आओ, आपको मालूम पड़ेगा कि आदमी की शरीर की कीमत क्या है। वहाँ आदमी ऐसे बैठे हैं कि भाई पूरा शरीर से खून गिर रहा है, फिर भी आदमी की ये इच्छा है भगवान भाई कोई विशेष ज्यादा खर्च कर दो, मेरे को अच्छा कर दो, वहाँ एक सांस भी आपको मिले नहीं। इतना कीमती आपका शरीर है, इसलिए शुद्ध हमको खाना है। तो आखिरी में मेरे जो समाज में जो हमारे समाज जन है, मेरे आयु पंथ में जन्म लेता है, उसका
पहला उद्देश्य, पहला टारगेट जीवन का यह होना चाहिए, विशेषकर माता बहनों का, कि मेरा परिवार शुद्ध खाए और स्वस्थ रहे। पहला उद्देश्य, सब चीज बाद में। दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिए पूरे परिवार का कि मेरे बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा मिले। चाहे आप नुक्ते घाटे में सेव मांगा खिलाओ, चाहे नुक्ते घाटे में एक एक आदमी को खाना खिलाओ, चाहे सब्जी पूरी खिलाओ, चाहे विवाह में आप सब्जी रोटी खिलाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। श्रेष्ठ शिक्षा मिलना चाहिए। देखो, ये जो आप चाहे 3 मीठे कर लो, नुक्ते में 2 मीठे कर लो, सब कुछ खिलाने के बाद भी जब ये प्रोग्राम खत्म होते हैं तो उसके बाद अगर आप बीमार पड़ गए 2 महीने 4 महीने बाद और आपको धन की जरूरत पड़ी, तो ये जो आपके घर पे जो खाने आए थे, ये कोई मदद करने वाला नहीं है। ये कोई बोलने वाला नहीं है कि आपने खूब मीठा खिलाया था, थोड़ी मदद कर दो तुम्हारी, ये कोई करने वाला नहीं है। ये मदद आपको करना पड़ेगी, तो क्यों खिला रहे हैं हम लोग। और ये एक बात और बोलूं मैं, पगड़ी में हम कई लोग जाते हैं, कई लोग हम पगड़ी में जाते हैं। अगर आप घर पत्रिका आई आपके यहाँ पर, पिता के संबंध रहा होगा, पिता ने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं, बच्चों को भेजता है, तू पगड़ी चले जा। बच्चा जब पगड़ी में जाता है, वहाँ पर 1000-500 लोग भीड़ होती है, हम जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि यार पगड़ी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहाँ पर पगड़ी होती है, खाना खाया जा रहा है, हमको मालूम भी नहीं होता कि मरने वाला कौन है, वो महिला है कि पुरुष है, हमको ये पता ही नहीं होता है। कितने लोग ये मालूम भी नहीं होता है कि कौन मरने वाला था, हम किसके आए। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि जजमान उसे जमानती करा, खाना खाना आ गया। तो क्यों खिला रहे हैं हम लोग, इससे क्या हासिल हो रहा है, कोई हासिल होने वाला नहीं है। तो उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा परिवार स्वस्थ हो और स्वस्थ खाए। दूसरा, मेरे परिवार को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, और इसके बाद भी अगर आपके पास धन बचे तो जितना बचे उसका 25%, 1 लाख जेब में हो और नुकता आ जाए तो खर्चा करो 25,000 रुपए। चाहे 25,000 में बात फिर वही है कि आप चाहे पानी पिला दो, ये बिल्कुल मत खर्च करो। और अगर कई गाँव में होता है कि हमारे बोले यार पंच क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, बेग क्या बोलेगा, भाई क्या बोलेगा। गांव के पंचों की जिम्मेदारी है, गांव के हमारी जो महिलाएं होती है, जो बुजुर्ग होती है, ये इनकी जिम्मेदारी है आप लोगों की कि आपके गांव में कोई कमजोर परिवार है, वहाँ कोई कार्यक्रम आया हुआ है, चाहे विवाह आया हुआ या कोई मृत्यु हुई है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस परिवार की क्षमता को जानो। आपको लगता है कि परिवार की इज्जत खर्च करने की 50,000 रुपए है, आप उसको आगे से ये बोलो कि भैया आप 10,000 रुपये खर्चा करो, कोई जरूरत नहीं किसी खिलाने की, हम आपका काम कर देंगे। ये हौसला पंचों का होना चाहिए। यही वास्तव में पंच होते हैं। पंच ये नहीं होते हैं कि यार कोई शांत हुआ, बात मुक्त तो मिल गया, यार कानून पड़ेगा, अरे बात मिल गया मतलब तुम्हारा है, तो क्यों दे तुमको भाई वो, तो उसके बाद बहुत सारे काम है, इसलिए हमको ये फालतू काम नहीं करना है। पंच अगर वास्तव में परमेश्वर है तो परमेश्वर की जिम्मेदारी होती है कि मेरा गांव समृद्ध भी हो, स्वस्थ भी हो, शिक्षित भी हो और विकसित भी हो। ऐसी जिम्मेदारी पंचों की होना चाहिए। तो आखिरी में हम सब मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि मेरा समाज आने वाले समय में स्वस्थ समाज हो, शिक्षित समाज हो, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित और श्रेष्ठ समाज बने। इसकी दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। उसमें आप सबसे अपेक्षा है कि आप इन बदलाव पर खुलकर चर्चा करें, और जो इसके अलावा जो बातें इसमें लिखी गई है, इसके अलावा भी आपको लगता है कोई बात और होना चाहिए इसमें, तो उसका स्वागत है। आप सब इतनी संख्या में आए, और अभी हमारे संजय जी प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय है, ये आपको एक एक बात पढ़ के बताएंगे जिस पर आपको आपके विचार रखना है। उसके बाद हमारी महिला मंडल बैठे हुए यहाँ पर, इनसे भी चर्चा होगी, ये भी अपनी बात रखेंगी, और सब मिलकर हम प्रयास करेंगे एक श्रेष्ठ समाज तैयार हो। जय माता।